डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको याद है कि ये वही क्वेश्चन है जो आपने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। बड़ी डिटेल से हमने वहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का डिस्कस किया था हमने, और बहुत डिटेल से वहाँ हमने इसका सोल्यूशन देखा। अगर ये वही उसका एक क्वेश्चन उसने यहाँ रिव्यू में रखा है, अगर तो आपने वो क्वेश्चन नहीं सुना तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप उसको सुन लें, और अगर आपको वो आता है तो ये तो आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि हमें दो इक्वेशन दी जाती थी, हम हर बार एक में से डब्ल्यू की वैल्यू निकालते थे, दूसरे में हम पुट कर देते थे। यहाँ भी मैं वही काम करूंगा। यहाँ पे वैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये कट भी जाता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस मेथड से आप पहले चल रहे हैं ना, आप उसी से चलते रहें। वो आपके हाथ से चढ़ा हुआ है, आपके लिए आसान है। वो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए आयोटा जी इधर आ जाएगा, यानी 4 जमा आयोटा और माइनस आयोटा जी, और ये जो डब्ल्यू के साथ 2 माइनस आयोटा है ये बटे में चला जाएगा, तो ये तो डब्ल्यू बन जाएगा। डब्ल्यू आप हमेशा बना देते हैं। मसला है जब आपने डब्ल्यू बना लिया तो डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा हम 2 में दर्ज करते थे। ये देखें डब्ल्यू तो यहाँ पे है, यानी आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा उसी तरह लिख लूंगा। आगे डब्ल्यू के बदले ये पूरी वैल्यू रख दी, और आगे उसका 3 प्लस 3 आयोटा उसी तरह मैंने लगा दिया। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, गौर करें। आपको पता है ये एलसीएम, ये वाला बटा, आपको पता है ये वाला बटा इस सारे का है 2 माइनस आयोटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इसका बटा तो 1 है ना, तो इसलिए 2 माइनस आयोटा पूरे का एलसीएम आ जाएगा। ये 2 माइनस आयोटा आयोटा जी से ज़रब खा जाएगा। ये ऊपर वाले रकमें अगर ज़रब करनी है तो ज़रब कर लेते हैं इसी स्टेप पे। ये देखें 3 4 12, आगे 3 1 3 आयोटा, आगे माइनस 3 आयोटा जी। अब इसकी बारी आयोटा की प्लस 4 आयोटा। आयोटा आयोटा से ज़रब खाएगा तो आयोटा स्क्वायर बनाएगा, और आयोटा आयोटा जी से ज़रब खाएगा तो आयोटा स्क्वायर जी बनाएगा। इस तरह ये वाला नीचे, आगे वाला 3 प्लस 3 आयोटा जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, आप गौर करें, ये दोनों भी आपस में ज़रब हो सकते हैं। आयोटा जी 2 से ज़रब होगा 2 आयोटा जी बनाएगा। उसके बाद आयोटा जी आयोटा से ज़रब खाएगा तो आयोटा स्क्वायर जी। जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी है, मसला कोई नहीं है। ये 12 उसी तरह लगा रहे, 3 आयोटा और 4 आयोटा ये दोनों आपस में मिला लेता हूँ, ये 7 आयोटा बना दूंगा। 3 आयोटा जी उसी तरह लिख लेता हूँ। उसके बाद आयोटा स्क्वायर के बदले -1 लगा देता हूँ, और ये आयोटा स्क्वायर भी -1 देगा। यहाँ से -1 और ये मनफी आपस में प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे प्लस जी बन जाएगा। यहाँ पे गलती हो चुकी है, आयोटा जी को 2 से दिया था तो 2 आयोटा जी, लेकिन आयोटा जी को जब माइनस आयोटा से ज़रब दी तो माइनस आयोटा स्क्वायर जी बना था, याद रखें। नीचे 2 माइनस आयोटा, इधर है 3 प्लस 3 आयोटा। बल्कि बेहतर ये है, अगले स्टेप पे करता हूँ। अब मैं ये करूंगा कि ये प्लस का 2 आयोटा जी और माइनस का 3 आयोटा जी हमारे पास है, मैं लिख लेता हूँ अभी। ठीक है, 2 आयोटा जी, ये मनफी आयोटा स्क्वायर जो है ये भी मनफी निकालेगा, और वो मनफी इस मनफी को प्लस कर देगा, मतलब प्लस जी। 12 में से 1 निकाल दिया तो प्लस के 11 बच गए। 7 आयोटा उसी तरह लगा रहे, ये -3 आयोटा जी उसी तरह लगा रहे, और प्लस का जी बच गया, ये उसी तरह। अगले स्टेप पे मैं ये कर रहा हूँ कि ये वाला 2 माइनस आयोटा में उधर जाकर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिएगा 3 प्लस 3 आयोटा और ये 2 माइनस आयोटा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। इस साइड पे ये मेरे पास 1 जी और ये 1 जी, इधर बन जाएंगे 2 जी। अब आयोटा जी वाले इकट्ठे करूँ तो प्लस का 2 आयोटा माइनस का 3 आयोटा माइनस का 1 आयोटा जी बच जाएगा। आगे प्लस 11 वैसे ही लगा रहे, प्लस 7 आयोटा वैसे ही लगा रहे। हाँ, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले की तरह। अब देखें 3 2 6 -3 आयोटा प्लस 6 आयोटा और फिर -3 आयोटा का स्क्वायर। अगले स्टेप पे जो ये वाले जी हैं, ये दोनों ऐसे ही मौजूद रहे, क्योंकि एक गिनती वाला जी है, एक अयोटे वाला जी है, आपस में ऐड तो नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है ये वाली 2 रकमें मैं उठा के उधर ले जाऊंगा। ऐसा क्यों करने लगा हूं, क्योंकि मुझे जी चाहिए। जी अब उनके पास तो जी है कोई ना, मैंने इन दोनों से जी कॉमन लेना है, फिर मेरी बात बनेगी। तो मैं ये करता हूँ कि ये 6 -3 प्लस 6 तो प्लस का 3 आयोटा बच गया। वो आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस करेगा, प्लस का 3। अब ये प्लस 11 उधर जाकर -11 कर देता हूँ, और प्लस 7 भी उधर जाकर माइनस का 7 आयोटा कर देता हूँ। इसमें से जी कॉमन 2 माइनस आयोटा, इधर 6 जमा 3 9 और माइनस के 11 है, माइनस के 2 बच गए, जमा का 3 आयोटा माइनस का 7 आयोटा, तो माइनस के बच गया 4 आयोटा। तो यहाँ से अगर आपने जी निकालना है तो इट मीन -2 -4 आयोटा, और ये वाला जो 2 माइनस आयोटा ये किधर आ जाएगा, बटे में। अच्छा, अब जी तकरीबन सिंपलीफाई हो गया। अब थोड़ा सा रैशनलाइज करना है तो जी हमारा फिट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है मैंने, इसका ये करना है मैंने, ये देखें -2 -4 आयोटा, नीचे है 2 माइनस आयोटा। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे अलामत चेंज करके मैं कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले की तरह। तो क्या बनेगा भला, आप गौर करें। -2 को 2 से दिया, माइनस का 4, फिर प्लस का 2 माइनस का 2 आयोटा, क्योंकि -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी बारी -4 की, 4 2 8 आयोटा, और -4 आयोटा का स्क्वायर। नीचे फार्मूला बनता है हमेशा की तरह, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा, आपको पता है कि माइनस का 4 माइनस का 2 आयोटा माइनस का 8 आयोटा कितना बन गया, माइनस का 10 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस करेगा, प्लस 4। नीचे देखें 2 का मुरब्बा 4, आयोटा स्क्वायर के बदले -1 मिलेगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, तो इसका मतलब +1 नीचे मिलेगा। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -10 आयोटा, नीचे का 5, 10 को 5 में तकसीम कर दें तो माइनस का 2 आयोटा। ये लें जनाब, जेड आपका आ गया। अच्छा, जेड वेरी सिंपल हो गया आपका, सिंपली -2 आयोटा। अब जस्ट आपने क्या करना है, माइन जेड की ये वाली वैल्यू जो आपने अभी निकाली है -2 आयोटा, ये डब्ल्यू में यहाँ लगा दें ताकि आपका डब्ल्यू भी सिंपलीफाई हो जाए। गौर करें, मेरे पास डब्ल्यू क्या था, 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा जी ओवर 2 माइनस आयोटा।
तो जैसे था 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू जी के बदले माइनस 2 आयोटा और नीचे था 2 माइनस आयोटा, ये मैंने डब्ल्यू लिखा। जी की जगह मैंने वो 2 आयोटा शामिल कर दिया। जस्ट फाइनली क्या हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा अंदर ज़रब खा जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे है 2 माइनस आयोटा। तो अब आप देखें कि ये 4 प्लस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर का माइनस 2 इधर आ जाएगा और नीचे रह जाएगा 2 माइनस आयोटा। फाइनली प्लस का 4 माइनस का 2, यानी कि ऊपर 2 बच गया, ऊपर 2 प्लस आयोटा नीचे 2 माइनस आयोटा। इसको भी रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 प्लस आयोटा ऊपर है और नीचे 2 माइनस आयोटा है, नीचे वाले की अलामत चेंज करके ऊपर नीचे कर देते हैं पहले की तरह मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो ज़रा हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 आयोटा, फिर इसकी बारी प्लस 2 आयोटा और आयोटा बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अलबत्ता नीचे पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ऐसे। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखें कि ये 4 बीच में 4 आयोटा स्क्वायर के बदले -1, नीचे 2 का मरबा 4 आयोटा स्क्वायर का माइनस, इस माइनस को करेगा प्लस प्लस 1। इसका मतलब ऊपर 4 में से एक चला गया 3 जमा 4 आयोटा और नीचे 4 और 1 5। अब इनको अलग-अलग डिवाइड कर देता हूँ, 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, ये आपकी W की वैल्यू आई है। इसके साथ ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और ये अपने अख्ताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।